नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में नकली खाद बीज के खिलाफ कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मिशन लगातार जारी है। मंत्री किरोड़ी लाल की नजर खाद बीज कंपनियों के बाद अब उन व्यापारियों पर भी है जो मिलावट करते हैं। इसको लेकर वो एक बार फिर खुद ग्राउंड पर उतरे और छापेमार अभियान चलाया। जयपुर के वीकेआई और चौमू इलाके में फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो फैक्ट्री संचालक मौके से रफू चक्कर हो गए। मंत्री की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में नकली और चाइनीज माल मिला और यही नहीं, कॉस्टिक सोडा और प्रतिबंधित फॉरेट से तैयार उर्वरक मिले। कृषि मंत्री के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद भी अन्नदाता से धोखाधड़ी का खेल बदस्तूर जारी है। ऐसे में सवाल है कि नकली खाद बीज और मिलावटी माल तैयार करने वाले माफिया का ये जाल कहां तक फैला हुआ है। आखिर किसान के खेत खलिहान में क्यों ये जहर घोला जा रहा है, आज बात इसी खास मुद्दे पर। अवैध कारोबार है पूरी तरह से किसान की खेती को बर्बाद करने के लिए। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आरसी चौधरी जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ ही मिथिलेश जामनी जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान का रुख करना चाहूंगी। विनोद जी, आपके साथ खुद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। मैं चाहूंगी आप उनसे सवाल करें, क्योंकि जब विभाग में इतनी बड़ी लापरवाही हो और इस तरह से फल फूल रहा हो नकली खाद बीज का धंधा, और ऐसे में खुद कृषि मंत्री जब ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं और इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं तो फायदा होना लाजमी है। लेकिन सवाल मेरा यह है मंत्री जी से कि बहुत अच्छे से ये अभियान को आगे ले जा रहे हैं और जगह जगह से पोल खुलती नजर आ रही है जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लगाम लगाने के लिए क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा कृषि मंत्री की तरफ से, या जो जांच में सामने आ रहा है उस पर कार्रवाई क्या? बिल्कुल, देखिए मंत्री जी हमसे मुखातिब हैं। आपका अभियान बहुत बढ़िया चल रहा है, लगातार पोल खुलती जा रही है, लेकिन बड़ा एक्शन लेकर के किस तरह का लगाम लगाई जाएगी, क्या एक्शन प्लान होगा? तो एक्शन प्लान तो देखो, सबसे बड़ा तो ये है कि घटिया माल, घटिया बीज हो, चाहे नकली पेस्टिसाइड हो, चाहे नकली खाद हो, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेना, सैंपल की जांच करवाना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाना, एफआईआर दर्ज करके ऐसे लोगों के लाइसेंस निरस्त करना। लेकिन यहाँ तो लोग, आज मैंने 4 फैक्ट्री थी कि लोगों का लाइसेंस ही नहीं है और वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो बैंड है अपने देश में। चाइना मेड की बोरी आपने देखी तो फोरेट आपने देखा जो 10 साल पहले अपने देश में बैन कर दिया गया, और एक टोकन नाम का आइटम जो अपने इंडोफिल में देखा वो 1000 रुपये 1 लीटर का लेते हैं। वो इतना खतरनाक है कि आप खेत में डाल दें तो फसल जल जाए, खेत खराब हो जाए, और ये बाद में फोरेट वगैरह और दूसरे आइटम्स अपन ने देखे हैं वो इतने जहरीले हैं जो मानव की हेल्थ के लिए खतरनाक है, पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, किसान की आर्थिक स्थिति को तोड़ रहे हैं, और किसान की खेती तो नष्ट हो ही रही है, उसकी ज़मीन भी बंजर हो रही है। इसलिए सबसे बड़ा जो आपने बताया क्या किया जाना चाहिए, इंस्पेक्शन सबसे ज़्यादा हमारे विभाग के द्वारा किया जाए। और मैं किसानों भाइयों को कहूँगा, ऐसा जो पेस्टिसाइड लें, चाहे खाद लें, चाहे बीज लें, बड़ा कॉन्शियस होकर लें, बड़ी जानकारी लेकर उसको अपने उसमें खेत में डालें। कल परसों हमारे अलवर में पकड़ा था, 400 बीघे में बाजरा बोया, बाजरा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस ढंग के किसान के साथ मैं वहाँ गया था अपने गंगानगर, तो वहाँ किसान मिले थे। ऐसे कई किसान थे जो 3-3 साल से नरमा का बीज डाल रहे हैं और उनके नरमा नहीं उग रहा। तो ये किसान के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, बड़ा विश्वासघात हो रहा है कि वो आर्थिक दृष्टि से तो टूट ही रहा है, उसकी ज़मीन बंजर हो रही है। मैं व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहूँगा, ये कोई व्यापारी के, आम व्यापारी के खिलाफ अभियान नहीं है, मुट्ठी भर व्यापारी जो जहरीला पदार्थ बेचकर न्यारे बारे करना चाहते हैं, उनको जो व्यापार संघ के दूसरे भाई हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं,
इनकी यूनियन है, उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा, बहुत कम लोग ऐसे जो किसान के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको रोकें, संगठन के स्तर पर, व्यापारी के स्तर पर उनको समझाएं। ये कोई अच्छा काम नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि जो किसान अहरनिश दिन रात अपने खेत में खड़ा रहे और उसका ऐसा बीज दे दें जो बीज धोखा दे जाए, ऐसा खाद दे दें जो उर्वरक के बजाय उसकी ज़मीन को वो ख़त्म कर दे, और बीज घटिया दे दें, तो इससे बड़ा कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के जरिए प्रदेश के आम व्यापारियों से कहना चाहूँगा कि व्यापारी भाइयों के खिलाफ कोई अभियान नहीं है। ऐसे लोग जो कैंसर बन के हमारे समाज में किसानों को भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं, उन मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ ये अभियान है। और मेरे को भरोसा है कि बाकी के व्यापारी इसमें सरकार को सहयोग करेंगे, हमको सहयोग करेंगे और अपने बराबर के भाइयों को समझाएंगे। कल केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री देश भर के जो कृषि मंत्री हैं उनकी बैठक लेंगे वीसी के माध्यम से, तो क्या राजस्थान की तरफ से आप बताएंगे कि 16 राज्यों में जिस तरीके से ये माल खपाया जा रहा है उनको भी तमाम जानकारी देंगे? मैं जुड़ूंगा। और जो हमने सबसे पहले किशनगढ़ में नकली खाद की कार्रवाई की थी, उसमें करीबन अपने यहाँ से 16 राज्यों में वो घटिया, नकली, बिल्कुल कोई काम का नहीं, कंडम, वो भी अच्छी कंपनियों में, जैसे इफ्को एक रेपुटेटेड सरकारी उपक्रम है, उसके भी थैले हमको मिले, उत्तम के भी मिले, चंबल के भी मिले, और दर्जनों ऐसी कंपनियां जो खाद के क्षेत्र में काम करती हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, उनके बैग बना के उसमें अपना वो चूरा, मार्बल का स्लरी, वहाँ की मिट्टी और कुछ सीमेंट बना के ग्रेन्यूल्स बना रहे थे, और उस ग्रेन्यूल्स में ब्लैक कर दे तो डीएपी कह के बोल देते हैं, वाइट कर दें तो एसएसपी करके बेच देते हैं, ब्राउन कर दें तो एमओपी करके बेच देते हैं। अपने देश में एमओपी नहीं तैयार होती। ऐसे वहाँ कई हमको प्लांट मिले थे जिसमें खाद अपने देश में वो मिलता नहीं है, विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे खाद को भी वो तैयार कर रहे थे, और आज यहाँ जितनी भी जगह हमने देखा है वो बड़ा घटिया, सारा किसान को ठगने वाला। विनोद जी, सवाल किरोड़ी जी से है, सवाल किरोड़ी जी से है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा अभियान चल रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कुछ दिनों में, कुछ महीनों से ही ये लोग कर रहे हैं, सालों से ये सब कुछ चला आ रहा है। कैसे इन्हें लगा या आभास हुआ कि इस तरह का अभियान चलाया जाना चाहिए, और विभाग के स्तर पर अब तक मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? कैसे बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान खोल ले रहा है, कोई भी ऐसे नकली खाद बीज बेच रहा है, और किसी पर कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ? इस अभियान के पहले तक की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल ये है कि अचानक कार्रवाई हुई, सब कुछ पकड़ा गया, लेकिन बरसों से ये चल रहा होगा, आपके विभाग के अधिकारी भी लगे होंगे, अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? और इतना बड़ा अभी तक जो देखा है, एक तो हमारे विभाग की तरफ से सैंपलिंग बहुत कम हुई है, इसलिए स्वाभाविक है ऐसे लोगों को मौका मिल गया। दूसरा, हमारा मैं राज की बात करूंगा तो उसमें राजनीतिकरण हो जाएगा, वरना पिछले सरकार में गहलोत जी की में ये सब ऐसी इलीगल एक्टिविटीज मशरूम की तरह खड़ी हो गई, चाहे वो नकली खाद का हो, चाहे घटिया बीज का हो, चाहे पेस्टिसाइड्स घटिया हो, और उनके लाइसेंस दिए गए। अब यहाँ तो लाइसेंस भी नहीं, आज अपन घूमे तो इनको बड़ी सख्ती से, बड़ी इंटेंसिव कार्रवाई करानी पड़ेगी ताकि हमारा किसान बर्बाद नहीं हो। और मेरे आपका चूंकि हम वही अन्न अपन खाते हैं, हमारे स्वास्थ्य पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़े। 9 अधिकारियों की लिस्ट आपके पास पहुंच। विनोद जी, एक अहम सवाल ये कि किरोड़ी मीणा जी को कब आभास हुआ और क्यों लगा कि उन्हें खुद ग्राउंड जीरो पर उतरना चाहिए? बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल जनता भी जानना चाहती है, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको खुद को ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा? अब तक विभाग कार्रवाई नहीं कर पाया। कारण तो ये, मैंने 6 अधिकारी जयपुर से, 3 अधिकारी अजमेर के, किशनगढ़ की उन जो नकली खाद बन रहा था वहाँ मेरे को शिकायत मिली थी, इनपुट मिला था, उसके आधार पर मैं उनको भेजा था, तो वो संतोषजनक रिपोर्ट नहीं थी, उन्होंने ढंग की कार्रवाई नहीं की। पर कोई रिपोर्ट देने वाला, मेरे को सूचना देने वाला विश्वास पात्र था, इसलिए मैं खुद गया और
वहाँ करीबन 1.5 दर्जन जो बड़े बड़े प्लांट थे जिनके 200 करोड़ 250 करोड़ 150 करोड़ के टर्न ओवर हैं, उनमें नकली खाद मिला। तो मेरे को इसलिए अधिकारियों को छोड़ के कार्रवाई करनी पड़ रही है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि 4-5 महीने पहले किशनगढ़ में जो जांच टीम गई थी जिसमें आला अधिकारी शामिल थे 9 से 10, वो जांच भी करके आ गए और कोई रिपोर्ट आज तक विभाग के पास मौजूद ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, रिपोर्ट हमारे पास आ गई। क्योंकि जब उन्होंने जो भी लापरवाही की, अनदेखी की, उसकी रिपोर्ट जांच आते आते नहीं थे, फिर कमिश्नर के पास आती है, फिर सेक्रेटरी के पास आती है, फिर मेरे पास आती है। उसमें थोड़ा टाइम लग गया। बाकी हम विनोद जी, एक आखिरी सवाल है किरोड़ी लाल जी से कि चलिए ये बाहर तो एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या विभाग के अंदर भी सख्ती दिखाई जाएगी? जिन अधिकारियों ने लापरवाही की, जिन्होंने जांच नहीं की या फिर आंखें मूंद कर रखी, क्या उन पर एक्शन होगा ताकि दूसरों के लिए भी नजीर पेश हो सके? अंदर की सफाई कब होगी? बिल्कुल श्वेता जी, एक बड़ा सवाल, बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि बाहर तो अपन ने कार्रवाई कर ली, लेकिन अंदर जिस तरीके से दिमाग लगी हुई है, बरसों से ये खेल चल रहा था, तो अंदर की सफाई कब तक करेंगे? एक्शन, एक प्लान तो बन गया, लेकिन एक्शन कब तक होगा? इसमें जनता के सपोर्ट की भी आवश्यकता है। इसमें राजनीतिक दलों का भी सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, पर राजनीतिक दल हमको निराश कर रहे हैं। आपने डोटासरा जी का बयान सुने, किसान के बेटे हैं लेकिन उनको ऐसा बयान नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर किरोड़ी लाल गंगानगर आए और खेला कर गए। ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति करो, लेकिन मैं रात दिन कड़ाके की इस गर्मी में घूम रहा हूँ, आपने आज देखा है दिन भर, और वो ऐसा बयानबाजी करे तो मतलब जब तक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक दलगत विचारधारा से ऊपर उठ के इस मामले में नहीं लगेगा, किसान, कंज्यूमर, अपना फैक्ट्री वाला और पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे विभाग जब तक इफेक्टिविटी में नहीं आएगा, तब तक इस समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं होगा। लेकिन जो 9 नाम सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो भी अब ऊपर फोन करने लग गए हैं और उनके फोन करवाए जा रहे हैं कि कार्रवाई को रोका जाए। नहीं, अब कार्रवाई नहीं रुक सकती, क्योंकि ये जो गड़बड़ी आमजन में आ गई और आमजन में भी नहीं आती, तो मैं ऐसी कार्रवाई को रोकता नहीं हूँ, चाहे कितना भी कोई कह ले, दबाव आ जाए। वैसे तो दबाव मेरे पास किसी का कोई अभी तक आया नहीं, लेकिन कुछ भी हो हम उनके खिलाफ सख्त। चलिए विनोद जी, बहुत शुक्रिया। किरोड़ी लाल मीणा जी, आपका बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने बात रखी फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव, और उम्मीद यही करते कि अभियान जिस तरह से चल रहा है इसकी रफ्तार भी तेज हो, गति तेज हो, इस पर विराम ना लगे, तह तक पहुंचा जाए। सिर्फ कुछ जगह कार्रवाई कर कर एक्शन लेकर इतिश्री ना हो, यही उम्मीद प्रदेश का किसान जरूर कर रहा है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। आरसी जी, एक सवाल जरूर मैं आपसे सबसे पहले लेना चाहूंगी, जो अभी किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर इसमें सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी वो नहीं मिल पा रहा है। आपको नेता, जब किसान की बात हो और इतनी ज्यादा धांधली बड़े स्तर पर चल रही हो, तो इसके लिए तो सबको साथ आना चाहिए, या आपको क्या लगता है कहाँ कमी नजर आती है? देखिए, किरोड़ी मीणा जी ने तमाम जो बातें कही, उन बातों के संदर्भ में एक ही बात मैं पहले कहना चाहूंगा जी, कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो राजस्थान के अंदर पर्ची की जो सरकार है, उसने सस्ते वादे, नकली खाद, किसान ढूंढ रहा सच्चे इरादे, धरती माँ की कोख उजाड़ी, पर्ची सरकार ने की खूब कमाई, किसान की कब सुनी फरियाद, सरकार की मंशा है उसे रखना बेहाल। इन्होंने मंत्री जी ने तमाम जो बातें कही, मैं उनका साधुवाद करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी तो मंत्री बनते ही, जब लोकसभा के चुनाव थे उससे पहले इस्तीफा दे के चले गए थे, लोकसभा का चुनाव होते ही आज चौथी बुआई करने जा रहा है किसान। आज किसान के लिए कहा कि वो जागरूक रहे, किसान किस जगह पे पता करे कि उसका खाद, बीज ये सही है या नकली है, आखिर जाए तो वो जाए कहां। उस किसान के सपने हर 6 माह में वो सजोता है, अपनी बेटी की शादी हो, बच्चों की शिक्षा हो, घर का स्वास्थ्य हो, लेकिन उस सरकार ने उस किसान के सपनों को लूटा। ठीक है, और चलिए मान लेते, लेकिन आरसी बन के बैठी रही। आपकी सरकार के वक्त में इसे कितनी गंभीरता से आप लोगों ने लिया था? हमारी सरकार के वक्त में हमारे जो कृषि मंत्री हैं, किसानों के बीच में प्रतिदिन सुबह खेत के अंदर मिलते थे, जो बीज किसानों को दिया जाता था वो सबसे पहले अपने खेत में प्रयोग करके देते थे। आज किरोड़ी मीणा जी ये कह रहे हैं कि वो लोग खाद बेच रहे हैं जिनके पास में लाइसेंस नहीं।
आखिर इनके ऊपर कितनी एफआईआर दर्ज हुई, राजस्थान में कितने लोग हैं जो बिना लाइसेंस के पेस्टिसाइड्स और खाद बेच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस किशनगढ़ का जिक्र किया, वहां पे धनंजय सिंह नाम का बिहार का एक व्यक्ति दिल्ली से पर्ची लेके आता है, वहां पे नकली खाद बनाते हैं, और जितने राजस्थान के बिक्री केंद्र हैं उन बिक्री केंद्र पे 19 टन एक ट्रक खाद भेजी जाती है। जिस सहकारी समिति के पास में पैसा नहीं उसे लोन दिया जाता है। आखिर राजस्थान की किसान को ठगा गया, उसे नकली खाद दी गई और भूमि को बंजर बनाया गया। ये पर्ची ने कब तक ये लूट लूटी? ठीक है, बिल्कुल सवाल इसलिए जो मंत्री जी ने स्वीकार किया है। ठीक है, ये खेत और जमीन जो बंजर हो रही, जो जहर किसान की जमीन पर बोया जा रहा है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? मिथिलेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक तो है, लेकिन साथ ही साथ किसान परिवार से आते हैं, किसानों की समस्या को बेहतर समझते हैं। ये जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, किसान तो ठगा सा महसूस कर रहा है। वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के पूरी मेहनत से जो कमाता है वो खाद बीज में लगाता है कि फसल अच्छी हो, और इसके बाद अगर ऐसे बीज और ऐसे खाद मिलते हैं जिससे बंजर और जमीन हो जाए, तो वो जाए कहां? जो एक्शन हो रहा है और जो एक्शन होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वो सही है? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं और कहते हैं देश की आत्मा गांव में रहती है, और आत्मा के साथ ये सबसे बड़ा घात है। मैं कहूँगा कि किस तरीके से पूरी दुनिया में डीडीटी बैन हो गया, 4-8 बैन हो गया, और जो आज पकड़ा गया 4-8 और डीडीटी, ये कैंसर आम आदमी को दे रहा है। तो केवल किसानों के लिए नहीं कह रहे हैं, आप भी सुरक्षित नहीं हो। जो जयपुर में रहकर सब्जी खरीद रहा है, खाना खरीद रहा है, वो भी कैंसर में आज नहीं तो कल चपेट में आएगा। तो ये महापाप है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन के अब तक कितने चेयरमैन रहे, उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बीजों का जो सैंपल होता है उसके लिए जर्मिनेशन के लिए एक यूनिट होती है जो टेस्ट करती है, वो टेस्ट करके रिपोर्ट देती है। तो राजस्थान में अब तक कितने बीजों का टेस्ट हुआ? और ये तो खुद मंत्री जी ने कहा कि सैंपलिंग बहुत कम हुई है। देखिए, 1000 सैंपल अभी उठाए गए हैं, वो भी आ जाए। मैं मंत्री जी को भी चुनौती देता हूं कि मंत्री जी उनको जांच करवा लो, उनकी रिपोर्ट दे दो, क्योंकि वो बीज पैदा नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर नकली खाद डाला गया तो जो सबसे ऊपर ह्यूमस लेयर होती है जिसपे सीड फर्टाइल होता है और उसी से प्लांट सीड जर्मिनेट करता है। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट कड़ी है किसान, उसको लूटा गया, चाहे किसी की सरकार रही हो। आप क्यों सीड कारपोरेशन राजस्थान में बना हुआ है, उन सीड कारपोरेशन के कौन कौन अध्यक्ष रहे, उनके कितना क्या हुआ, आप मालूम कर लीजिए ना, आपको पता लग जाएगा। सीड में तो सबसे बड़ा धोखा है, और खाद में अगर धोखा हुआ है तो इसमें केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इफ्को जो कंपनी है वो केंद्र सरकार से पूरी तरह कंट्रोल होती है। अगर ये इतना बड़ा घिनौना खेल चल रहा था राजस्थान में, हमने भू माफिया सुने थे, शिक्षा माफिया सुने थे, अब खाद माफिया, अब यानी आज की तारीख में जो कहते हैं ना कलयुग, तो कलयुग शुरू हो गया। अब किरोड़ीलाल मीणा जी को भी चाहिए कि वो सख्त कार्रवाई करे, इसमें बहुत सारे अधिकारी इन्वॉल्व हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में इतनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां चल रही है, इतने रिसर्च चल रहे हैं। अभी एक वाइस चांसलर अरुण कुमार को पकड़ा गया कि वो पेटेंट अब रिसर्च करता है, राजस्थान का बच्चा, और अपनी बेटी के नाम देहरादून में पेटेंट करा लेते हैं। तो क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे किरोड़ीलाल जी? क्यों आपके वाइस चांसलर ऐसा काम कर रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट चीज है, एसकेएन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऊपर उंगलियां उठ रही है। तो आपका जो रिसर्च पैटर्न है, जो R&D सेल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में। अगर वो R&D सेल, मोदी जी ने मृदा अभियान चलाया था कि हम धरती का परीक्षण कराएंगे, उसका पीएच लेवल मालूम करेंगे, उसके बाद किसानों को सलाह देंगे, ऑनलाइन मोबाइल पे सलाह देंगे। अरे भैया, सलाह तो दे दोगे, तुम जब हमको नकली बीज ही दे दोगे, तुम जब हमको नकली खाद ही दे दोगे, तो धन्य ऐसे कृषि प्रधान देश का, और धन्य ऐसी सरकार। और इसलिए उनसे सवाल किया गया था कि बाहर तो एक्शन हो रहा है, अंदर की सफाई कब होगी विभाग के अंदर, जिनकी सहभागिता होती है, जिनका साथ होता है। फूलचंद बड़बड़वाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, किसान नेता है। फूलचंद जी, किसानों की समस्या, किसानों की उम्मीदें सब बात की जाती है, लेकिन किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है, उनकी जमीन में जो जहर घोला जा रहा है और उस पर जो कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे फूलचंद जी? नकली खाद बीज बार बार रोजाना बरामद हो रही। किसानों के लिए एक बात कहते थे कि महंगी महंगी शादी करके कर्जदार हुए हैं, पर आज की भीड़ से आपको और आरसी चौधरी जी को और किरोड़ीलाल जी को ये पता चल चुका है कि किसान के साथ कहाँ षड्यंत्र होता है। बीज में उसके साथ षड्यंत्र होता है, खाद में उसके साथ षड्यंत्र होता है, और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा अगर कोई गंगोत्री है तो खेतीर किसान ही है। अब मैं तो ये अगर इस गंगोत्री को साफ करने के लिए उतर गए हैं तो एक दूसरे पे आरोप
लगाए, जो दोषी है उसको उसके दोष तक सिद्ध करा के उसको तो जेल में डलाएं। और जैसे इनको बचाने के लिए ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पे जो लूट मची हुई है, तो किसान को तो ये पता है। आज किसान जब बाजरा बरसात हो जाएगी उसकी दौड़ लगेगी, बाजरा खेत में डालने के लिए जाएगा, किसान जैसा मिलेगा उसको लाके डाल देगा। अब उसको बिल तक लेने की नहीं है। तो मैं तो पहला निवेदन तो ये करता हूं कि सरकारों की निगरानी बहुत तेज हो जानी चाहिए और किसान को बचाने का धर्म बनता है वो धर्म ये निभाएं। और अब से पहले इनकी वजह से जो किसान को नुकसान पड़ा, मेरे राजस्थान के किसान को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, उसकी भरपाई की भी इनको चर्चा कीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। बिल्कुल इन्होंने किसान को कांग्रेस ने तो इसका कर्ज माफी के नाम पे लूटा है और सबको बेईमान लाइसेंस देकर मिट्टी बेचने का काम किया है। तो मैं तो आप के हिसाब से मोदी जी ये बात पूछना चाहता हूँ कि किसान को कैसे किया गया, उसके कर्जे को खत्म करके जैविक खेती पे दोबारा लाने के लिए उसको आर्थिक सपोर्ट दे, अपना बीज अपना खेत, ये नीति इस हिंदुस्तान में चलेगी जब भी किसान समझ। बिल्कुल ठीक है फूलचंद जी, आपने धोखाधड़ी जिस तरह से हुई है उसके मद्देनजर भी और किसान को आगे बढ़ने के लिए ये सपोर्ट तो चाहिए, जरूरत भी। लेकिन कृष्ण कुमार जी, अभी सवाल आरसी जी ने भी बहुत सारे खड़े किए, लेकिन कृष्ण कुमार जी एक बात तो तय है कि ये कोई राजस्थान तक तो सीमित नहीं है, पूरे देश भर में कई राज्यों में है और एक बड़ा नेटवर्क है जो लंबे वक्त से ये काम कर रहा है, लेकिन कभी गिरफ्त में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया, कभी एक्शन नहीं हुआ या कभी गंभीरता से सरकारों ने इसे नहीं लिया। देखो, सरकार की गंभीरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है कृषि के क्षेत्र में जिस प्रकार के विदेशी एनजीओ बना करके और कृषि को, भारत की कृषि को, जो भारत कृषि प्रधान कहलाता है, कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, इसका ग्लोबल षड्यंत्र तो चला है। और उस सारे षड्यंत्र में सरकारें कहां कब इन्वॉल्व होती हैं, जनप्रतिनिधि अपनी राजनीति छोड़कर जनता की चिंता कब करते हैं और सिस्टम किस कदर करप्ट हो गया। आपने किरोड़ी लाल जी की बात से सुना होगा कि पूरे तौर पर जो अधिकारी जांच के लिए भेजे गए वो भी गोलमोल जलेबी बनाकर रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो जवाबदेही तय करनी होगी और अधिकारियों का पोस्टिंग और ट्रांसफर जो है वो सजा नहीं है, जिसने गलती की है उसको उस प्रकार की सजा मिले, ये सिस्टम सुनिश्चित करना होगा। और भजन लाल जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। मोदी जी खुद कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब इतनी जगह खाने का खेल चल रहा है, वहां पहुंचते पहुंचते बहुत जगह देर होती है, कहीं जल्दी तो कहीं देर से। लेकिन जल्दी लगाम तो इन पर लगाना पड़ेगा, लगाम तो लगाना पड़ेगा। बड़ा नेटवर्क है, आप छोटी मछलियों को पकड़ेंगे, बड़ी मछली तो फल फूल रही है। देखो, इस सारे विषय में जब जवाबदेही तय होगी तो मछलियां नहीं मगरमच्छ भी पकड़ में आएंगे। बस जरूरत है तो सिस्टम में जिसकी जो जिम्मेदारी है और वो कोई लापरवाही कर रहा है तो उसको दंडित किया जाए। बहुत सारी अभियोजन स्वीकृतियां भ्रष्टाचार की पेंडिंग पड़ी रहती हैं और सरकारें चुपचाप देखती रहती हैं। कांग्रेस सरकार ने 400 से अधिक अभियोजन स्वीकृतियां जो भ्रष्टाचार की थी उनको लंबित रखा, अभी कुछ जारी हुई हैं, कुछ का प्रोसेस चल रहा है। सुधार की शुरुआत इन 18 महीनों में जरूर हुई है। सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती नजर आ रही है, लेकिन जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में अभी समय लग रहा है। ठीक है, आप इत्तेफाक रखेंगे क्या इस बात से? देखिए, 152 अभियोजन बाकी हैं, उनमें 22 IAS और 52 RAS भी है। तो अब उन पे करना काम, जो जानू साहब कह रहे हैं, तो काम करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कृषि मंत्री जी एक ट्वीट करते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो प्राण तो चले गए कि नहीं चले गए वो तो दूर की बात है, वापस कमान संभाली, आप पहले ही जाग जाते ना। और कांग्रेस के लिए एक चुनौती है कि इनके एक बड़े नेता का भाई के ऊपर भी इनके कार्यकाल में जुर्माना हुआ था 7 करोड़ रुपए का। वो किसके भाई थे वो RCG खुलासा करें, वो किसकी कंपनी थी RCG खुलासा करें। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर जो अन्नदाता धरती का सीना चीरकर गर्मी और रात में ठंड में ठिठुरती ठंड में लोगों का पेट भरता है, अगर उसके साथ महापाप हो रहा है तो कांग्रेस बीजेपी भूल जाइए। एक बार आप किसान बन जाइए और पैसा खाना छोड़ दीजिए, इनका तो पैसा मत खाइए। गांव में कैसे आदमी रहता है उसको पूछिए। अब जब उसका बेटा परीक्षा देना आता था तो पेपर लीक हो गया, 2021 की SI भर्ती आज तक उलझी पड़ी है, रोज पकड़े जा रहे हैं, कह रहे हैं 15 दिन पहले पेपर मिल गया था, 16 दिन पहले पेपर मिल गया था। तो आप खेल क्या करना चाहते हो किसान के बेटे के साथ? उसकी जमीन को आप लूट लो, उसके बीज में आप लूट लो, खाद आप लूट लो, उसके बेटे का भविष्य आप लूट लो, तो फिर वो किसान बनेगा क्या? ये नक्सलवाद कहां से पैदा होता है? यहीं से तो होता है। आरसी जी देखिए, मैं कहना चाहूंगा तमाम जो चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, उन्होंने भी किसान का बेटा हो और उसके दर्द को समझा है, क्योंकि उन्हें उनके बीच में जाना है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनता सरकार किस लिए चुनती है? आज ये जो सरकार है इतनी बेबस और लाचार क्यों है?
आज क्यों उस किसान को और किसान के बेटे को न्याय नहीं दिला पा रही है? कृष्ण जी ने कहा कि बड़े मगरमच्छ बचे हुए हैं, कौन बचा रहा है? ये पर्ची की सरकार खर्चे में क्यों तब्दील हो गई? किसान लूटता रहा और नेता क्यों चुप होते रहे? आखिर जांच का अधिकार जिसके पास में है, मैं कहता हूं कि तमाम उन लोगों को उजागर करे, बड़े मगरमच्छ को बेनकाब करे, लेकिन चाहे पेपर लीक हो तो सरकार और मुख्यमंत्री और पर्ची चुप हो जाती है फैसला लेने के लिए, तमाम सिफारिशों को मानने से नकार देती है। वैसे ही बीज की जांच आएगी, सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? ये कह रहे हैं कि कुछ ही लोग हैं, शुरुआत नहीं की। उससे पहले आपके नेताओं ने बयान शुरू कर दिया, भय का वातावरण बना रहे हैं किरोड़ी जी। आप लूटते हैं के विषय में आप जागे क्यों नहीं? जो राजनीति फैला रहे हैं वो जवाबदेही आप लेंगे कि नहीं लेंगे? सुन लीजिए कृष्ण जी, अगर किसान के बेटे हैं तो सुन लीजिए जी। आपके मंत्री ने कहा है सैंपलिंग नहीं हुई है, आपके मंत्री ने कहा जांच की लेट कम हुई है, नहीं हुई है। और आपके कार्यकाल में कितनी हुई है? फैक्ट्रियां कब से चल रही हैं? उनका कृषि कनेक्शन कब से था? बिजली कनेक्शन कब से था? आप अपना हिसाब भी बता दीजिए। किसान का अगर हित चाहते हैं तो सुनिए, तो ये बयान बंद कर दीजिए कि किरोड़ी लाल जी भय का वातावरण बना रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, आप लोग किसान की बात कर रहे हैं और क्योंकि किसान हमारे साथ लगातार बने हुए बेहद अहम है, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जब किसानों की बात हो रही है, आपने अभी कहा कि बीजेपी कांग्रेस हो कोई भी सरकार हो, किसी ने हित नहीं किया, किसानों के हित में अहम फैसले नहीं लिए, लेकिन सबसे ज्यादा ठगा कब महसूस कर रहा है किसान? क्या पहले बेहतर हुआ था, अब उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है और सरकार एक्शन नहीं ले रही है, या अभी जागी है सरकार? फूलचंद जी, सवाल आपसे ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहला कृषि मंत्री है इस टाइम केंद्र में, और यहाँ राजस्थान में हालांकि देर आए दुरुस्त आए। किरोड़ी बाबा आया, बहुत लेट आया, 2-3 से लुटाने के बाद आया किसानों के पास, पर जमीन पे जो काम करके दिखाया इन्होंने कि मैं इनको साधुवाद आता हूँ। और यही सरकारें अगर 70 साल से ये काम करते रहते तो आज मेरा किसान सब होता और ये राष्ट्र जगत गुरु होता, क्योंकि इसमें सबसे कमर अगर किसी की तोड़ी गई तो आर्थिक उदारीकरण के बाद में सबसे ज्यादा कमजोर किया गया तो किसान को किया गया और उसी को गुमराह किया गया। तो मैं चीजें से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया आपके टाइम में भी आपने किसानों के साथ अभी आपने एक सवाल पूछा था, एक मेरे भाई पैनल में जो बैठे हैं वो सबसे बड़ा नेता कौन है? भाई वो कंपनी फ्रॉड में चला रहा है और उसमें इतना हुआ था, इस चीज का यह खुलासा क्यों नहीं करते? क्योंकि उस किसान को जिम्मेदारी दे दिया कि सब नेताओं को, इसलिए अगर कोई काम कर रहा है उसको साधुवाद दो और उसका कंधा से कंधा मिला के दो। ये मेरा निवेदन है किसानों का साथ, आज किसान के लिए जो काम करेगा किसान का पूरा साथ मिलेगा। जी मिथिलेश, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो किसान सम्मान निधि ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज को रोक दे, क्योंकि उसकी जमीन अगर बंजर हो जाएगी तो उसकी पीढ़ियां रोएगी। आप जो बेरोजगारी से आज झेल रहे हो, ये बेरोजगारी 4 गुना बढ़ जाएगी। और जिन्होंने महापाप किया है, चाहे कितने ही बड़े नेता का भाई हो, जिस पर केवल जुर्माना हुआ था, अब तो बेनकाब कर दीजिए, अब तो आपकी राज आ गया। आपने चुनाव में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। अरे भाई उस मगरमच्छ का नाम तो ले दो। मैं आरसी जी को कहूंगा, जानू जी को कहूंगा कि वो कौन से मंत्री का भाई, बड़े नेता का भाई था जिस पर 7 करोड़ का जुर्माना हुआ, खाद बीज के ईडी की रेड पड़ी। अब तो खुलासा कर दो, इस किसान को ये तो बता दो कि जिसने वोट दे दे के उनको मुख्यमंत्री बनाया, तमाम काम किए, अब तो खुलासा कर दो। अब तो बीजेपी की सरकार आ गई। आरसी जी कुछ कहेंगे इस पर? देखिए मैं कहना चाहूंगा मिथिलेश जमीनी जी लगातार बात करें, हम तो लगातार कहते हैं कि आखिर बड़े मगरमच्छों को बचाने की बेबसी क्या हो रही है? ये सरकार तो लूट कर रही है, नाम कर रही है, नारे कर रही है। ये कह रहे हैं कि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने पहले क्या होर्डिंग्स लगाए थे, किसान के पोस्टर लगाए थे, कर्जे में डूबा हुआ बताया था और उस किसान का वक्तव्य सामने भी आया था। लेकिन ये छदम और छलावा और बहरूपिये बनके किसान को जो लूटा और ठगा, और 1.5 साल से लगातार ठग रहे हैं। और बड़वन साहब कह रहे हैं कि मैं साधुवाद करना चाहूंगा, जो किसान लूटता रहा उसका मुआवजा कौन देगा? जिस किसान के सपने रोंदते रहे उसकी सुरक्षा कौन करेगा? किसान के साथ खड़े होने का साहस कीजिए। और आप जो बोल रहे हैं, सुन लीजिए, खुल के बोले तो सुने। आप जलेबी बना रहे हो, खुल के बोलो कि गहलोत के भाई पर आरोप था, ईडी का और उनका छापा पड़ा था। होने चाहिए थे, आरोप नहीं चाहिए, न्याय चाहिए।
आरोप नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। तुम्हारी बेबसी क्या है कि न्याय नहीं कर पाए, जिंदगी भर आरोप लगाते रहे, कोसते रहे और कालिक पोतते और बकते रहे और सत्ता का मजा लूटते रहे और किसान के सपनों को रोकते रहे। आखिर क्या वजह है? चलिए, जिन्होंने पाप किया उसको सजा की सलाखों के पीछे नहीं भेजा। चलिए ठीक है, बेहद अहम सवाल है, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसान जो कि हमेशा मुद्दा रहा है, चुनावों में मुद्दा रहता है, किसान के हित की बात की जाती है, किसान के खाते में पैसे दिए जाते हैं, किसान उस पैसे से कई गुना और लगाकर उससे खाद बीज खरीदता है ताकि अच्छी फसल हो सके, उसका जीवन यापन हो सके, बच्चे पढ़ सके, सब कुछ हो। लेकिन जब वही खाद बीज नकली हो, धोखाधड़ी उसके साथ हो रही हो, जमीन में जहर घोला जा रहा हो और बंजर भूमि हो रही हो, तो किसान किसके पास जाएगा? जिनसे उम्मीद है क्या वो वाकई में गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं, क्या सख्ती दिखा रहे हैं, क्या किसानों के हित की सोच रहे? बेहद अहम सवाल है, ये आज का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है। यही सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह कि हर क्षेत्र में हर कोई फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसान वही का वही और पीछे चला जा रहा है। भले हम लाख बात करके किसान तरक्की कर रहा है, तो कहां दिख रही है वो तरक्की? अब सवाल ये कि जब कृषि मंत्री प्रदेश के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस अभियान को चला रहे हैं, अच्छी बात है, कम से कम खुलासा हो रहा है, नजर आ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, किसकी कमियां हैं, किसकी खामी है, किसकी लापरवाही, एक्शन उस पर होना चाहिए। और बाहर तो एक्शन हो रहा है, विभाग के अंदर भी कहीं ना कहीं सफाई होने की जरूरत है, उन्हें बेनकाब करने की जरूरत है। जिन लोगों ने ये सब कुछ देखा है, जिन्हें सब कुछ पता है, इसके बावजूद आंख मूंद कर बैठे हुए, इंतजार उस कार्रवाई का भी प्रदेश की जनता और खासतौर से किसान जरूर कर रहा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।